वेलकम टू आर स्लैश घोस्ट स्टोरीज, जहाँ ओपी अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ के साथ शायद कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा उसे महसूस होता है। चलिए सुनते हैं कि आखिर बात क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ के साथ कुछ पैरानॉर्मल बात जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं जब से मिडिल स्कूल में थी और मैं उसके साथ रहती थी या उसके साथ नहीं भी रहूं, वहाँ अजीब घटनाएं हुई हैं। मैं 23 साल की हूँ और अकेले रह रही हूँ। वह जब भी अजीब चीजों का अब मैं 23 साल की हूँ और अकेले ही रह रही हूँ, वो अभी भी इन्हीं अजीब चीजों का अनुभव करती रहती है। यहाँ कुछ उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी। जहाँ तक मुझे याद है, मैं हमेशा आधी रात में अचानक जाग जाती थी। इसलिए जब मैं लगभग 11 साल की थी, तो हम जिस कॉन्डो में रहते थे उसमें सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते थे, और हमारे पास एक बाथरूम के साथ एक जैक एंड जिल टाइप का बेडरूम था जो कनेक्ट कर रहा था एक गलियारे से। और मैं रात के मध्य में रैंडमली अपनी माँ की आयरनिंग की जो तार होती है लोहे की, उसको बाथरूम की अलमारियों से टकराते हुए सुनता था। और मैं उस आवाज को जानता था, क्योंकि मैं इसे सुबह सुनने के आदी हो चुका था जब वो तैयार होती थी और खुद उसको यूज करती थी। और वो भी दीवार की खरोचने की आवाज सुनती थी उसके बेडरूम में। मैं 12 साल की उम्र में अपने पिता के साथ चली गई और 17 साल की उम्र तक वही रही, और मुझे कभी भी असामान्य महसूस नहीं हुआ वहाँ पे। और मुझे यकीन नहीं कि तब मेरी माँ अकेली रहती थी या नहीं। जब मैं 17 साल की उम्र में उसके साथ वापस आ गई, तो हम एक कॉन्डो में रहते थे। अब उस समय मेरी माँ उसके पति के साथ काम करती थी तीसरी शिफ्ट में। यहाँ मैंने अनुभव किया कि मेरे कमरे में एक पुराना वीसीआर प्लेयर अपने आप चालू हो गया और खुद ही रिवाइंड होकर शुरू कर दिया, भले ही वो अनप्लग था। मैं एक रात लगभग सो रही थी और महसूस किया कि एक हाथ की हथेली ने मेरे गाल पर हल्के से 2 बार थपथपाया। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि मेरे पास एक कुत्ता था जो हर समय रैंडमली घूरता रहता था और किसी ऐसी चीज का पीछा करता था जो कहीं कहीं है ही नहीं। जब मैं घर पर नहीं होती थी, तो मेरे माँ और सौतेले पिता कहते थे कि वहाँ उन्हें मेरे कमरे से कुछ बातें करते हुए या आवाज आती थी। जब मैं घर पे होती भी नहीं थी, तब उन्हें मेरे कमरे से आवाज आती थी कि कोई कुछ बात कर रहा है। जब वो लिविंग रूम में होते थे, तब भी उन्हें वो सुनाई देता था। मेरी माँ भी लगभग अलग अलग 2 मौकों पर रात में बिस्तर पर लेटी हुई थी और उन्हें सुनाई दिया कि कोई आदमी उन्हें हेलो कह रहा है। मेरी माँ ने सुना और ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उनके बिस्तर पर बैठ गई हो, क्योंकि वो गद्दी थोड़ी सी नीचे दब गई थी, जैसा कोई उस पर बैठा हो, जबकि वो वहां पर अकेली थी। और यह भी महसूस हुआ कि किसी चीज ने उसके बिस्तर को सिरे से उठाकर हिला दिया हो। 19 की उम्र में मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, अब मेरा पति, अपनी अपनी जगह पर रहने चले गए और मुझे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन मेरी माँ अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड के साथ एक अलग जगह पर रहती है और उसका बॉयफ्रेंड अकेले घर में पोछा लगा रहा था। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने 2 पैरों के निशान देखे। जब वो अकेले था घर पे, बाय द वे, उसके पीछे गीले फर्श पर 2 नंगे पैरों के निशान उसने देखे। वो खुद घर में हमेशा जूते पहनता है। मेरी छोटी बहन जो लगभग 30 साल की है, उसे मेरी माँ जब कपड़े पहना रही थी, तो उस समय उसने मेरी माँ के कंधे के ऊपर से किसी चीज की ओर इशारा किया और हंसना शुरू कर दिया जोर जोर से। कभी कभी मेरी माँ का बॉयफ्रेंड आधी रात को जाग जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका पीठ पर किसी ने खरोच लिया है, जबकि उस टाइम पे मेरी माँ दूसरी दिशा में सो रही होती है। अगली सुबह उसे लाल खरोच के निशान वहां पे दिखाई दिए। उसकी पीठ पूरी तरह से खरोची हुई थी। ऐसी कई अन्य घटनाओं के बारे में मैं बता सकती हूँ जो मुझे इस समय याद आ रही है। मैंने अक्सर सुना है कि आप इसके बारे में जितना अधिक बात करते हैं, ये उतना ही अधिक खराब होता जाता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, क्या ये सही है? और ये वही होता है जहाँ मेरी माँ होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे उसके अलावा कभी ये महसूस हुआ हो। ये मुझे विश्वास दिलाता है कि उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है। क्या यही सही है? इसे मुझे कोई अंदाजा नहीं है इसमें, लेकिन क्या इसे किया जा सकता है? आपके कोई विचार है? ओपी, दिस इज स्केरी। ऐसा लगता है कोई चीज तुम्हारी माँ के साथ जुड़ी हुई है और सिर्फ वो जहाँ जाती है वही ऐसे अनुभव होते हैं। मैं तो कहूँगा किसी एक्सपर्ट को जरूर दिखाना चाहिए तुम्हारी माँ को, क्योंकि जैसा तुमने कहा, ये चीज़ें खराब भी हो सकती है। तो प्लीज़ ढूंढो किसी एक्सपर्ट को जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में तुम्हारी हेल्प कर सके। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।